बहुत से पेरेंट्स का, स्पेशली मदर्स का ये सवाल होता है कि आखिर कैसे हम बच्चे को घर के अंदर लिटरेसी स्किल्स यानी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स सिखाएं, यानी कौन सा करिकुलम प्रोवाइड करें एट्सेट्रा। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दो बहन भाई मिस्टर असाद अली एंड मिस हमना बतूल, जिनके साथ हम बहुत मज़े की गेम खेलने जा रहे हैं और उनके साथ जो है मैं आपको बताऊँगी कि उनकी होम स्कूलिंग कैसी हुई, मेरी होम स्कूलिंग कैसी हुई और हमने जो है कितने मज़े से जो है सब कुछ सीखा और कैसे जो है हमारे अंदर लिटरेसी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आई, कैसे हमारी मदर ने हमारे साथ क्या किया एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्वालिटी जो है उन्होंने हमारे अंदर कैसे डाली, विच इज़ कॉल्ड लव फॉर लर्निंग, जिसके वजह से हमारे अंदर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग आई। WEF ये कहता है कि 50% प्लस एम्प्लॉयज़ को जो है अब रीस्किलिंग करनी पड़ेगी। एंड क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है ऑब्वियसली दौर क्योंकि चेंज हो रहा है और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के लिए अगर आप खुशी से करना चाहते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की जो लिए जो एसेंशियल होता है वही होता है कि बचपन में बच्चे की क्यूरोसिटी को इनकरेज करना एंड देन उसके अंदर लर्निंग के लिए लव पैदा करना। अनफॉर्चुनेटली कुकी कल्चर सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ आई हूँ अपने दोनों बहन भाइयों के साथ, हम करने वाले मज़ेदार की एक्सरसाइज और आज हम जानेंगे कि बॉडी पार्ट्स कैसे याद रखवा सकते हैं बच्चों को। बहुत मज़े की गेम है, इतने मज़े की गेम कि आपका बच्चा खुद आपसे कहेगा कि मम्मा दोबारा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा फील करें? बहुत अच्छा। आज हम बहुत मज़ा करने जा रहे हैं एंड हम जो गेम न्यूली खेलते हैं एंड जो मैंने अपने बचपन में गेमें खेली ना और जिससे मैंने स्पेशली बॉडी पार्ट्स याद किए थे और जिससे मुझे बहुत मज़ा आया था, आज हम वही करने जा रहे हैं। आप लोगों को तो पता ही है। तो आज हम एक बड़े मज़े की गेम खेलने जा रहे हैं। तो आर यू रेडी? यस। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। सो हम ना ओके, सो रेडी? यस। हमें स्टार्ट करना चाहिए? यस। ओके, सबसे पहले टच योर नोज। ऑलराइट, टच योर राइट ईयर। राइट ईयर। राइट, ओके, खड़े रहो। ओके, अपने माथे को, फोरहेड को टच करो। ओके, अपना बेंड योर हेड डाउन, सर झुकाओ। टच योर लेफ्ट ईयर। या ना गलती हो रही है आपसे। टच योर लिप्स। टच योर लेफ्ट आई। लेफ्ट आई। Yes, left eye. Left eye, yeah. Touch your chest. Oh, touch your right leg. Okay. हमना मैं देख रही हूँ. All right. Touch your nose. Touch your left knee. लेफ्ट नी। ये नीनी है. Yeah. All right. Okay. Touch your head. Head. Touch your right foot. राइट फुट। Yeah. ना नीचे डाले। तो टच करो, टच रखो। All right. Touch your chin. दोनों को नहीं आ रहा, चिन कैसे कहते हैं? ओह सॉरी। चिन। असद, गलत हो गया। ऑलराइट, तो इस गेम की विनर हुई हमना। ऑलराइट, दोबारा स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। ओके, टच योर लिप्स। टच योर लेफ्ट थंब। थंब। हमना सही कर रही है। ओके, तो इसके अंदर भी असर। अब हम रीस्टार्ट करेंगे। और असद अली ने लर्न कर लिया। अब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सिट डाउन। टच योर राइट ईयर। खड़े क्यों हो गए? असद, रीस्टार्ट। ओके, ऑलराइट, चलो दोबारा राउंड करते हैं। ओके, गौर से सुनो। एंड अगेन, सिट डाउन। Touch your right ear. Stand up. Touch your forehead. Okay, bend your head down. छोड़ दो इनको, साथ छोड़ते जाओ। हम ना सर नीचे करना था, खुद ही नीचे हो गई हो। इस दफ़ा असाद हुआ। ओके, वन लास्ट टाइम करना है अब हमने। अब गौर से सुनना। इधर आपको माशाल्लाह लिसनिंग स्किल्स तो आती हैं। अब हम इसको दोबारा करते हैं। टच योर नोज। टच योर राइट ईयर. ओके, स्टैंड अप. स्टैंड अप. हमने बैठना नहीं था.
ऑलराइट, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप जो बाहर होगी। अच्छा, ऑलराइट, तो हम ना कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपको क्या मजे का लगा इसके अंदर? गेम भी अच्छी थी एंड जो आप साथ साथ बॉडी थी वो भी करना है। हाँ। और कभी गलतियां हो सकती है, ध्यान भी रखना हाँ। है। तो फिर जब आपसे गलती होती थी तो फिर आप क्या करती थी? वही आपको पता ही है, क्या आउट। आउट तो हो जाती थी, लेकिन अगले राउंड में फिर आप क्या करती थी? लाइक मैं अगले राउंड में प्रैक्टिस भी करती थी कि जब प्रयापी बोले तब मैंने ना इसको टच करना है, मैंने इसको टच करना है। यानी आप अटेंटिव लिसनिंग करती थी। या ऑलराइट, पर एक लफ्ज़ को मैं गौर से सुना। चलो कुछ नहीं होता, ये तो होता रहता है। और हम ना तो लर्न करती है, राइट, या और उसको अप्लाई करती है। असाद कैसा लगा? ऑब्वियसली लर्निंग ही होगी। हाँ, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? लर्निंग हुई ऑब्वियसली। हाँ, तो फिर मुझे लर्न करने में बड़ा मजा आता है, तो सारी लर्निंग किया। तो सर आपको मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको लर्न करने में क्यों मज़ा आता है? ऐसा आपने क्या देखा या आपके साथ क्या हुआ? वो क्या कहते हैं, पहले मुझे लर्न करना इसलिए बड़ा अच्छा लगता है, लर्न में कुछ छुपा होता है। जैसे कि ये समझे मैं क्या समझूँ, मैंने लकड़ी को इस लकड़ी के साथ जोड़ना है, मुझे पता लगेगा ये कैसे जुड़ेगी, फिर मेरे लिए ये इजी हो जाएगा। यानी आपको लकड़ी जोड़ हाँ क्यूरोसिटी हुई कि Yes. नया काम करने लगा हूँ। यस यस, एंड ये है क्यूरोसिटी, और इसके थ्रू असर लर्निंग करता है। वेरी गुड। और आप दोनों को बहुत मज़ा आया। यस। और हाँ, तो आप जो अपनी लाइफ के अंदर नई चीज़ें सीखते हो मम्मा पापा से, बहन भाइयों से, वो ऐसे सीखते हो। यस। और इसके थ्रू आप ये पहले भी कर चुके हैं एक्चुअली ये वाला, तो आप लोगों को इससे क्या मतलब सीखने को मिला था? सबसे पहली बात कि इसके अंदर जो हमसे गलतियाँ आ रही हो वो भी सीखने को मिला है। Learning लर्निंग। हाँ जी। और जैसे कि अब इस बार मैंने आपकी बातों पर गौर करना है और अटेंटिव लिसनिंग। और जो आपने कह रही हो वो मैंने गौर से सुनना है और उस पर हाथ रखना है। और जिस लफ्ज़ का मुझे पता नहीं है उस लफ्ज़ का मुझे पता भी लग जाएगा। बहुत बड़ी बात। वो कह रही है कि मुझे जिस लफ्ज़ का पता नहीं उस लफ्ज़ का पता भी लग जाएगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हम अगर एक नए बच्चे को सिखा रहे होते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है उसे ना पता हो कि चिन किसे कहते हैं, या फिर उसे ना पता हो थंब किसे कहते हैं, या फिर उसे ना पता हो फोरहेड किसे कहते हैं। तो देन जो है हम उसको साथ साथ लर्निंग कराते हैं। फोरहेड ये होता है और नोज़ ये होती है, एंड ये बड़े मज़े की गेम है। वैसे तो ये अकेले खेलने में भी मज़ा आता है, लेकिन क्योंकि हम कभी अकेले थे नहीं, हम 6 बहन भाई हैं, मेरे साथ मेरी सिस्टर होती थी, एंड उसके बाद फैमिली और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती गई, एंड हम 6 सिबलिंग्स हैं, तो हम इकट्ठे करते हैं, इतना मज़ा आता है एंड इतनी लर्निंग करते हैं हम कि हम आपको बता नहीं सकते। ऐसे ही है सर? बिल्कुल सही। आप मुझे बताएं कि आपको जो है इस गेम से क्या सीखने को मिला, या आपको इस गेम से क्या मज़ा आता है, या क्या लर्निंग हुई, या फिर क्यों आपको अच्छी लगती है? सबसे पहला लर्निंग तो मेरी ये हुई कि मैं अपनी लिसनिंग स्किल और बेहतर करनी है। बिल्कुल। और फिर मैंने गौर से तो सुनूंगा, और जो कि जैसे आप कह रही है तो मतलब दूसरा ही बता समझो, और आप जैसे अभी किया आपने ये, तो फिर जैसे दूसरा बंदा पूछेगा मैंने वैसे ही करना है, और लर्निंग हुई। और फिर बिल्कुल। और इससे आपने जो है लाइक कुछ नया सीखा। लाइक जब आपको बॉडी पार्ट्स बोले गए, तो बॉडी पार्ट्स जब बोले जाते थे तो आपको जहन में क्या चलता था? हैं मेरे से तो थीट्रॉन मैट्रिक्स आ जाता था। आपको जहन में सिल्वर अल्ट्रामाइंड चल रहा होता था। हाँ, क्योंकि बॉडी पास्ट है उसमें ही तो वो आते हैं बॉडी। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम प्रॉपर जो है कह लें माइंड, मैंने कहा था ना माइंड साइंस के एक्सपर्ट हैं हमारे पेरेंट्स, तो हम ऐसे बहुत सी चीज़ें करते हैं। एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट सिल्वर अल्ट्रामाइंड, और ये चीज़ जो है ये बहुत कमाल है। अभी मैं इस वीडियो में इसकी बात नहीं करने वाली, हम डेली बेसिस पे करें, राइट? यस। हमने ऐसी है, यस। सारे करते हैं, पूरी फैमिली। यस, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। और ये भी कराती है, सिर्फ हम नहीं, ये हमारी सबसे छोटी बहन है, ये भी कराती हैं, बहुत मज़ा आता है। खैर अभी मैं उसके अंदर नहीं जाने वाली, लेकिन असद ने बहुत अच्छा पॉइंट किया है। वो एक्चुअली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर ये काम आते हैं, हम बॉडी के फिजिकल रिलैक्सेशन पे सारे पार्ट्स लेके आते हैं। लाइक वो एक अलग टॉपिक है, एंड वो अलग आर्ट है, वो एक अलग साइंस है। इसको इसके साथ मत लिंक कीजिएगा क्योंकि प्रॉपर डिफरेंट है। लेकिन हाँ असद, अब आप बताइए उसके अलावा सिल्वर अल्ट्रामाइंड के आपके जहन में क्या आता था? मैं नए बॉडी पार्ट सीखता था, और आप पूछे कि मेजर में क्या आता था, मैं वही चेकते वो इस तरह दो थीट्रॉन, अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा होता मैं थीट्रॉन मेथड में जो वो आते नहीं है थाई से नहीं क्या था,
अपने स्कैल्प से लेके अपने एरिया और तलवों तक बीच में क्या क्या आता था, मैं वो सोचने जाता था, क्योंकि इससे मुझे मिल जाता था मेरा आंसर। ये क्योंकि असद अभी बिल्कुल कम्प्लीटली अदर साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। हम वो सिल्वांटर माइंड है कि एक्चुअली प्रॉपर एक समंदर, अगर मैं उसके अंदर अभी चली जाऊँ, सो इट्स ऑल अबाउट कहने ब्रेन फ्रीक्वेंसीज और कैसे आपने जो अपनी लाइफ को तब्दील करना है। इट्स अ थेरापी भी नहीं, बल्कि ये एक एक्चुअली बहुत कमाल चीज़ है। मैं इसको अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाली, बिकॉज वो बहुत लंबा हो जाएगा। वो बार बार उसी बात पे आ रहा है, बिकॉज वी प्रैक्टिस डेली, और ये चीज़ हमने उसके अंदर जो है इसको जो है बहुत प्रैक्टिस किया है ब्रेन की कह रहे लोअर फ्रीक्वेंसीज में जाके, जिसकी वजह से उसे बहुत अच्छी तरह याद है। एंड हम सबको ज़ुबानी याद है, तो बॉडी पार्ट्स उसको ऑलरेडी जो है वहाँ से काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ और उसे काफ़ी अच्छी तरह याद हुए। सो जी, आपने कुछ कहना है? जी हाँ, मैं इस तरह कोई इस तरह पेपर दे दे, मैं इस तरह नहीं करता कि मैं कोई किसी को मैंने बताना है कुछ। हाँ। मेरे पास पेपर है, मैंने इसे देख के बताना है। मैंने क्या कहते हैं, वो जो भी बात होगी मैंने याद करनी है। मुझे इस तरह नहीं पसंद आता कि मैं देख के करूँ, इससे तो कोई लर्निंग ही नहीं हुई। मैं याद करता हूँ, और हम सारे करते हैं, जैसे आपको पता है हम सारे बहन भाई और मम्मा पापा सारे इस तरह ही करते हैं कि वो उन्हें ये नहीं अच्छा लगता कि वो पेपर ले, वो याद करते हैं। क्या याद करते हैं, यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि समझे थीटा मैटर है, इसकी पूरी स्क्रिप्ट होती है। वो हम अगर सामने से देख के करें तो क्या लर्निंग हुई? कोई लर्निंग नहीं हुई। इसलिए हम सारों को पसंद है, आपको भी जैसे पसंद यानी है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ किसी को देख के करना जो है वो एक्टिव लर्निंग में नहीं आता, और वो आपको भी नहीं पसंद और किसी को भी नहीं पसंद। ये एक्चुअली आसाद बात करें कि हमको पैसिव लर्निंग नहीं पसंद, किसी मतलब कि पैसिव लर्निंग क्या होती है। अभी ये वीडियो बहुत अच्छी है, अगर आप लोगों को डीप अंडरस्टैंडिंग है तो ये बहुत आप लोगों को समझ आएगी। तो यानी कि वो क्या कह रहा है कि एक चीज़ जो है सिर्फ करते हुए देखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल सिटअप से कर लेते हैं, सिटअप्स ऐसे करते हो कि ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे करते हैं। वो लिखा हुआ जो है पढ़े, या फिर किसी को बोलते हुए सुने, किसी को करते हुए देखे, तो ये जो है उसको अच्छी तरह नहीं याद होगा, या फिर उसको अच्छी तरह याद की क्या बात है अच्छी तरह उसको पता ही नहीं चलेगा। असाद क्या कह रहे हैं कि मुझे और मेरी फैमिली को क्या पसंद है। आप मुझे सही कहना, अगर मैं सही बोल रही हूँ, ठीक है? तो असाद जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको ये नहीं पसंद पैसिव लर्निंग, हमको पसंद है एक्टिव लर्निंग, राइट? यानी कि जिसके अंदर खुद इन्वॉल्व हो, करके करना पड़े, दिखाना पड़े, करना पड़े, और यही एक्चुअल में एक्टिव लर्निंग होती है। और यही वो लर्निंग होती है जो कि आपको जो है बहुत ज़्यादा याद रहती है। एंड अगर आपको जो है, ये मैं साइंटिफिक फैक्ट के साथ कह रही हूँ, एडगर डेल ने 1969 में जो है एक क्या कह लें कोन ऑफ लर्निंग रिलीज़ की थी। उसके अंदर प्रॉपर है कह लें वो A to Z उन्हें लिखा हुआ है कि बेस्ट लर्निंग कौन सी होती है, वो एक्टिव लर्निंग होती है जिसके अंदर खुद इन्वॉल्व हो। सो यस, तो बहन भाइयों कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो हमें जो है ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए डेली। ओके, ऑलराइट। और आप डेली लाइफ में यही कर रहे हो? यस यस ऑलराइट। सो अभी के लिए हम लेते हैं बल्कि इजाज़त। और आप लोगों का थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।